अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। इस मूवी का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पर। वेलकम टू द मूवीज मास्टर। गाइस, आज जिस मूवी के बारे में आपको बताने लगा हूँ, ये मूवी अपने नाम की तरह ही एक गैर अखलाकी मूवी है। मूवी के अंदर न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी बहुत ही ज्यादा है, यानी कि मूवी हवस से भरी हुई। बेसिकली इस मूवी के अंदर हमें 5 शॉर्ट सेक्स स्टोरीज को दिखाया गया है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मगर खूबसूरत तरीके से बनाई गई है, तो एंटरटेनिंग है। आप सिर्फ एंटरटेनिंग पर्पज के लिए इस मूवी को देखेंगे तो आपको एंटरटेन करेगी, क्योंकि मूवी के अंदर सेक्सुअलिटी इतनी है कि आप इस मूवी को एक पॉर्न मूवी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी में हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं जो आपस में कजन्स हैं, यानी कि भाई बहन हैं। लड़का उसे एक बीच पे ले आता है कुछ दिखाने के लिए। इन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उससे अंदाजा होता है कि लड़की अनएक्सपीरियंस और लड़के के पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जिसके चलते हुए वो उसे एजुकेशन के नाम पर अपने सेक्स डिजायर को पूरा करवाता है। खैर, वो उसे खुद को ब्लो जॉब देने के लिए कहता है। जूली उसे ब्लो जॉब देती है। ब्लो जॉब खत्म हो जाने के बाद जूली उसे सेक्स करने को कहती है, जिसके जवाब में वो उसे कहता है कि अभी जो हमारे बीच हुआ वो तो सिर्फ तुम्हारे एजुकेशन के लिए था, हम एंजॉयमेंट थोड़ी कर रहे थे। और मूवी के नाम के मुताबिक हम एक भाई और बहन के बीच का सेक्स देखते हैं और ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट स्टोरी में हम एक लड़की को देखते हैं जो चर्च में रखी हुई चीज़ों को रॉन्ग वे में टच कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी माँ सजा के तौर पर उसे 3 दिन के लिए कमरे के अंदर बंद कर देती है और उसे खाने के लिए कुछ खीरे दे देती है। इस कमरे के अंदर भी रखी हुई चीज़ों को ये लड़की गलत तरीके से छूती है। उसे एक पुतला मिलता है जिसको वो किस करती है। उसके बाद यहाँ लगी हुई मर्दों की तस्वीरों को गलत तरीके से टच करती रहती है। तभी उसकी नज़र एक संदूक के ऊपर पड़ती है। इस संदूक के अंदर एक ड्रेस होती है और बहुत सारी न्यूड्स फोटो होती हैं। फिर इस लड़की के हाथ एक पोर्न स्टोरीज की बुक लगती है। इस बुक को ये लड़की पढ़ना शुरू करती है तो इसकी हवस के अंदर इजाफा होता जाता है। तभी इस लड़की को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो बेसिकली इसी की ही इमेजिनेशन होती है। फिर ये बुक पढ़ती रहती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है और इस बुक को पढ़ती रहती है। और उसकी माँ ने इसको जो खीरे खाने के लिए दिए होते हैं वो उनको उठा लेती है और मास्टरबेट करना शुरू कर देती है। वो तब तक मास्टरबेट करती रहती है जब तक वो खीरे टूट नहीं जाते। खैर, ये सब कुछ करने के बाद वो इस कमरे से भाग जाती है। वो खिड़की से जैसे ही कूदती है तो बाहर एक आदमी की नज़र इसके ऊपर पड़ जाती है। फाइनली वो इसकी सारी डिजायर्स को पूरा करता है और ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट सीन में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसकी बकरी का बच्चा जंगल में चला जाता है और उसे पकड़ने के लिए ये लड़की भी जंगल में चली जाती है। मगर जब वो जंगल के अंदर पहुंचती है तो वो भालूनुमा एक जानवर को देखती है जो इस लड़की के बकरी के बच्चे को खा चुका हो। लड़की उसे देख के डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। मगर भालू की नज़र इस लड़की के ऊपर पड़ जाती है और भालू की नीयत इस लड़की के ऊपर खराब हो जाती है। फिर लड़की जंगल के अंदर भागती रहती है जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और वो पूरी नंगी हो जाती है। अब ये बात भालू के लिए और भी एक्साइटेड होती है। इस चीज से भालू और भी एक्साइटेड हो जाता है और उस लड़की के पीछे भागता रहता है। आखिरकार भालू लड़की को पकड़ लेता है और उसको एक पत्थर के ऊपर लिटाता है जबरदस्ती और उसके साथ सेक्स करना शुरू करता है। लड़की शुरू में तो खुद को बचाने की बड़ी कोशिश करती है, मगर जैसे ही भालू का प्राइवेट पार्ट उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर जाता है देन लड़की एंजॉय करने लगती है। अब लड़की को भी मजा आने लग रहा होता है कि अब लड़की अपनी मर्जी के साथ भालू के साथ सेक्स करती है और वो भालू के साथ इतना सेक्स करती है कि फाइनली भालू मर जाता है। ये बात लड़की को बुरी तो लगती है मगर वो कुछ कर नहीं सकती, तो वहाँ पड़ी हुई झाड़ियों और दरख्त के पत्तों के साथ उसे दफनाती है और वहाँ से चली जाती है। ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट स्टोरी थोड़ी सी दिलचस्प है। इसमें हम एक और लड़की को देखते हैं। ये लड़की अपने इलाके की क्वीन होती है, मगर इसके शौक थोड़े से अजीब होते हैं। इस क्वीन को यंग और वर्जन लड़कियों के खून में नहाने की आदत होती है, तो ये अपने सिपाहियों के साथ इलाके में पहुँचती है। वहाँ कुछ लड़कियों को इकट्ठा करती है, उनके कपड़े उतारती है और उनको आगे पीछे से चेक करती है। खैर, वो लड़कियाँ फाइनल कर लेती है। वो सिपाहियों के साथ उन लड़कियों को अपने महल लेकर आती है। उन्हें वहाँ नहलाया जाता है, साफ किया जाता है, फिर एक कमरे के अंदर जमा किया जाता है जहाँ ये क्वीन आती है और उन सब लड़कियों को कहती है कि मुझे लूटो। वो लड़कियाँ ऐसे लूटना शुरू करती हैं तो इसके सारे कपड़े वगैरह उतार देती हैं और उनके खुद के कपड़े भी उतरे हुए होते हैं। क्वीन उनके साथ थोड़ी देर एंजॉय करती है, फिर उन सब लड़कियों का खून निकाला जाता है जिसमें क्वीन नहाती है। फिर वो खुद को साफ करके चली जाती है। रात को उसके पास जो लड़की काम करती है वो उसके साथ अपने सेक्स डिजायर को पूरा करती है, मगर इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड होता है। उसके साथ मिलकर ये लड़की इस क्वीन की कंप्लेन कर देती है जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार किया जाता है और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को किस करती है और ये स्टोरी यहीं खत्म होती है।
फिर हम इस मूवी के लास्ट स्टोरी के अंदर आते हैं, जहां हम एक पोप को देखते हैं और ये काले कोट वाला पोप का दामाद है, यानी पोप की बेटी का हस्बैंड है। और ये पोप के साथ जो लड़की बैठी हुई है ये पोप की बेटी है। यहीं पर पोप का एक बेटा भी मौजूद है। खैर इन सब के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद ये पोप अपनी ही बेटी को अपने दामाद और बेटे के सामने कुछ सेक्सुअल पेंटिंग्स दिखाता है और उसकी बेटी ये सब कुछ देखने के बाद एक्साइटेड हो रही होती है, एंजॉय कर रही होती है, मगर ये बात उसके दामाद को बिल्कुल समझ नहीं आती। वो इन बाप बेटी की ये हरकतें देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर पोप के कहने पर पोप के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। खैर वो गिरफ्तार हो जाता है। इसके बाद पोप और पोप का बेटा दोनों ही अपनी बेटी और बहन के कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो उसके साथ सेक्स करना शुरू कर देते हैं। यहाँ वियर्ड चीज़ ये है कि ये लोग जहाँ सेक्स कर रहे हैं ये एक होली प्लेस है, मगर इस बात से इन तीनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मूवी के लास्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि पोप एक बच्चे को ला रहा है। ये बच्चा बेसिकली पोप, उसकी बेटी और उसके बेटे का होता है। उन्होंने जो काली करतूतें की होती हैं उसका ये नतीजा होता है। और यहाँ पर ऐसे बच्चे और भी मौजूद होते हैं जो इस बात को जाहिर करते हैं कि पोप अपनी बेटियों के साथ ये काम काफ़ी अरसे से कर रहा है। खैर इस मूवी को देखने के बाद एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ वुमन सेक्स डिजायर्स के ऊपर ही बनाया गया था और ये लास्ट स्टोरी के अंदर सीधा सीधा क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया गया है। आप सिर्फ इस मूवी को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना चाहते हैं तो मूवी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इस मूवी के डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की मूवीज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर।